Good morning students, welcome to GPS online classes. Now we are going to start our chapter number first, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो चैप्टर का नाम है मैटर इन सराउंडिंग, इसका मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर पाया जाता है, जैसे कि हम बात करें अभी मेरे पास में मार्कर है तो ये एक मैटर है, या फिर एक बुक जो होती है वो भी हमारे पास एक मैटर है, या फिर आसपास फैन है, टेबल है, तो ये सब जो है वो मैटर होती है। तो यहाँ पर चैप्टर का नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर पाया जाता है उस मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसे इस चैप्टर के अंदर हमें समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर, किस चीज़ को हम मैटर बोल सकते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैटर। तो मैटर जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है एनीथिंग which have mass and occupy volume और स्पेस, कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली कोई भी चीज़ जो कि कोई ना कोई मास कंटेन करती हो, यानी जिसका कोई ना कोई मास होता है, जिसका कोई ना कोई वजन होता है। एक्चुअल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर हम केमिस्ट्री के अंदर मास जो है उसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन्ड मटेरियल जिससे कि वो मिलकर बना है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल लें इस बुक का, तो ये जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे ये पेजेस हैं। इन पेजेस की वजह से इस बुक का एक सर्टेन मास जो है वो निकल कर आ रहा है। तो किसी भी मटेरियल का जो मास होता है, इसका मतलब है वो जिन चीज़ों से मिलकर बना है, या किसी भी मैटर के अंदर कंटेन्ड मटेरियल जो है उसे हम बोलते हैं उसका मास। तो कोई भी चीज़, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली कोई भी चीज़ जो कि मास कंटेन करती है, यानी जिसका कोई ना कोई मास होता है, और साथ में जो कि कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी जो कि जगह घेरती है, उसे हम बोलते हैं मैटर। जैसे अभी हम यहाँ पर मैटर को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं इस मार्कर का। तो ये जो मार्कर है इसे मैंने हथेली पर रखा, तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेरी हथेली का एक सर्टेन जो एरिया है, एक जो स्पेस है उसको कवर कर रहा है, और साथ में इसका कोई ना कोई मास है। तो यहाँ पर ये जो मार्कर है वो एग्जाम्पल हो जाएगा मैटर का। उसी तरह हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इस बुक का। तो इस बुक में मास है, इसी के अलावा इसको अगर हम कहीं भी रखते हैं, जैसे इस बार भी मैंने इसे अपनी हथेली पर रखा, तो इसने एक एरिया कंप्लीट किया, एक एरिया जो है उसको कवर किया, तो ये भी क्या हो जाएगी, मैटर। तो यहाँ पर हमने देखा जो मैटर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि एक तो उसके अंदर कोई ना कोई मास होता है, और दूसरा वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यानी स्पेस को वो कवर करता है। तो इस तरह हमारे पास मैटर की डेफिनेशन आई, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। अब हमारी बुक में मैटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है चेयर का एग्जाम्पल। तो चेयर जो होती है, कभी भी आप किसी चेयर को उठाओ तो उसमें आपको मास लगता है, उसका आपको वजन लगता है, साथ में जो चेयर है वो कोई ना कोई स्पेस कवर करती है। तो यहाँ पर जो चेयर है वो एग्जाम्पल हो जाएगा मैटर का। नेक्स्ट है एयर। तो एयर जो होती है, जैसा कि अभी हम किसी रूम में हैं, तो ये जो रूम है इसमें भी एयर फील्ड है, यानी कि ये पूरा जो रूम है उसका स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो यहाँ पर एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, साथ में एयर का कोई ना कोई मास भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो एयर है वो हो जाएगी मैटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें जो दिया है वो है लव। तो लव जो है वो एक फीलिंग है, ये ना कोई स्पेस कवर करता है ना इसका कोई मास होता है, इसलिए जो फीलिंग्स है जैसे लव है, हेट है, ये सारी फीलिंग्स जो है वो मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट है स्मेल। तो स्मेल जो होती है उसका कोई स्पेस नहीं होता, उसका कोई मास नहीं होता, इसलिए जो स्मेल होती है वो एक मैटर नहीं होती है। नेक्स्ट है हेट। तो हेट भी एक फीलिंग है, इसलिए मैटर नहीं होगी। नेक्स्ट है आलमंड, बादाम। तो बादाम जो है उनका कोई ना कोई मास होता है,
जैसे हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं 250 ग्राम या हाफ केजी या 1 केजी, तो ये क्या है, इनका एक मास है। तो आलमंड्स जो है उनमें मास होता है, साथ में इन्हें कहीं पर रखो तो ये कोई ना कोई जो स्पेस है, कोई ना कोई वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं। तो आलमंड्स जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास मैटर का। नेक्स्ट है थॉट। तो थॉट जो विचार होते हैं वो कोई भी स्पेस कवर नहीं करते हैं, इनका कोई भी मास नहीं होता है। तो ये जो है वो एक हमारी थिंकिंग है, थॉट हमारे दिमाग में आने वाले विचार हैं जिनका कोई भी ना तो मास है ना ये कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए ये मैटर नहीं होगा। नेक्स्ट है कोल्ड। तो कोल्ड जो है एक फीलिंग है हमारे पास, कोल्ड है, हॉटनेस की ये फीलिंग्स होती हैं, ये मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसका मास होता है और ये स्पेस भी कवर करता है, तो इसलिए ये हो जाएगा मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है उसे भी मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बाद ये हुआ हमारे पास मैटर के बारे में। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है इसके इंट्रोडक्शन का हम इसे स्टार्ट करेंगे। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। कि जब हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड की शेप, साइज़ वाली चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि आप अभी अपने आसपास देखो तो हमारे पास टेबल भी है, चेयर भी है, इसके अलावा मार्कर है, बुक है, डस्टर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ की हैं। तो इस तरह हमारे सराउंडिंग में कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट शेप और साइज़ की होती हैं। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे नाम दिया है मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं तो क्योंकि उसका वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका मास होता है, इसलिए जो एयर है वो मैटर होती है। फूड जो हम खाते हैं ये एक मैटर है, स्टोन्स मैटर होते हैं, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स ये सभी मैटर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो हमने ये जो एग्जाम्पल लिए जैसे स्टार हैं वो क्या हैं, एक स्पेस में स्पेस का अपनी जगह कवर कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई मास होता है। इसी तरह क्लाउड्स का मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनका कोई ना कोई मास होता है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं वो मैटर के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर मैटर की जो डेफिनेशन आई वो आई एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। की कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई ना कोई मास हो उसे हम बोलते हैं मैटर। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। या हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है उसके पास मास और वॉल्यूम दोनों होते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। कि बहुत पुराने टाइम से ही जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आसपास को समझना चाहता है, अपने सराउंडिंग को वो समझना चाहता था। एवरी इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। कि जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने हमारे आसपास जो भी मैटर है उसे 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ माना, जो है जिन्हें इन्होंने पंचतत्व नाम दिया। उन्होंने बताया कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, मीन्स वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो हमारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया कि चाहे कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है जिन्हें हम पंचतत्व बोलते हैं। और ये जो पंचतत्व है वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। नेक्स्ट है एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कि इसके अलावा ये तो हमने अभी जो पंचतत्व की बात की ये तो बताया था हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने कि कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं वो पंचतत्व से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी यही बताया कि कोई भी जो मैटर होता है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, वो सब पंचतत्व से मिलकर बनी होती हैं।
Modern day scientists have evolved two type of classification of matter based on their physical property and chemical nature। लेकिन आज जो साइंटिस्ट हैं वो मैटर की फिजिकल और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग मैटर को उन्होंने टू टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमें मैटर जो है उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कैटेगराइज करना है, जो होंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इसके अलावा हम टू स्टेट्स के बारे में और पढ़ेंगे जो होती है प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी मतलब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। कि मैटर का जो केमिकल नेचर है उन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, हमें मैटर की यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बताई है दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मैटर की हम यहाँ पर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसे लिखेंगे दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि अभी हम इसको समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं एक चौक के टुकड़े का। कि मान लीजिए हमारे पास एक चौक है, हम उसे लगातार तोड़ते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस चौक के टुकड़े को नहीं तोड़ सकते, या फिर आप चौक का जब बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, जब बिल्कुल वो बहुत ही फाइन पीसेस के अंदर टूट जाएगी, तो उसके बाद में हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि ये जो चौक है वो उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे ये चौक मिलकर बनी हुई है उन्हें हम बोलेंगे एटम या मॉलिक्यूल। तो मैटर जो होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो थ्योरी दी हुई है इसकी हम उसको रीड करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। की बहुत टाइम पहले मैटर से रिलेटेड दो तरह की धारणाएं चलती थी। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। की एक जो विद्वान थे वो ये मानते थे कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस है, वो जो दिख रहा है उसी का बना हुआ है, जबकि जो दूसरे स्कॉलर्स थे, जो दूसरे जो विद्वान थे वो ये कहते थे कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल का मिलकर बना हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में क्या मैटर एक कंटिन्यूस ब्लॉक है या मैटर जो है वो पार्टिकल का मिलकर बना होता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल का मिलकर बना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हम वाटर को फिल करेंगे, और जहाँ तक हमने बीकर के अंदर वाटर को फिल किया है उसको हम मार्क कर देंगे। इसके बाद में हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, और उस सॉल्ट को इस बीकर में जिसमें कि हमने वाटर फिल किया था उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो रेड कलर है उससे सॉल्ट को शो किया है, और जो ब्लू कलर है उससे हमने वाटर को शो किया है। इसके बाद में जब हम इस वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड करेंगे तो हम इसे एक स्पून की हेल्प से इसे स्टेयर कर देंगे। स्टेयर करने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे शुरू में हमने जो वाटर लिया था उसका जो लेवल जो था वाटर में सॉल्ट ऐड करने के बाद में भी ये जो लेवल होता है वाटर का वो वही रहता है। यहाँ पर जो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ पर हमने जो वाटर लिया, तो वाटर जो होता है वो एक मैटर होता है, और मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है। अब यहाँ पर जब हमने इस प्रोसेस में जो वाटर था उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था, उस टाइम पर क्या हुआ कि जो वाटर के पार्टिकल हैं इनके बीच में कुछ स्पेस पाया जा रहा है, और इन स्पेस में जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो आ जाते हैं, और मैटर के पार्टिकल के बीच में ये जो स्पेस पाए जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं
वॉइड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वाटर का जो लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उसमें आ गए, और जिसके कारण वाटर का लेवल यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम बता सकते हैं कि जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल का मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर इसके लिए जो एक्टिविटी है बुक में वो है टेक अ 100 ml ऑफ बीकर। सबसे पहले हमने एक बीकर लिया जो 100 ml का है। फिल हाफ द वाटर बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने वाटर लिया और इसे बीकर को हमने वाटर से आधा फिल कर लिया। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड की हेल्प से हमने ये जो बीकर है जिसके अंदर हमने वाटर फिल किया था उसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, कि क्या आप देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पर वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया है तो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है उसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें सॉल्ट के पार्टिकल आ जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो आगे है ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, कि क्या आपने वाटर लेवल में कोई चेंज देखा? तो हमने ऐसा नहीं देखा। वाटर का जो शुरू में जो लेवल था वही लास्ट में हमें मिलता है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, कि फिर यहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड किया वाटर में तो फिर उस सॉल्ट का क्या हुआ कि यहाँ पर जो सॉल्ट है वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उसमें अपने आप को सस्पेंड कर लेता है। वेयर डज इट डिसअपियर, कि सॉल्ट कहाँ गया? तो इसका आंसर हमने दिया डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, कि क्या वाटर का जो लेवल है बीकर में वो चेंज होगा? तो यहाँ पर वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particle. तो हम ये जो क्वेश्चन पूछे हैं कि यहाँ पर वाटर का लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए हम आंसर दे सकते हैं कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल का मिलकर बना होता है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, कि आपने जो स्पून में लिया था वो क्या था, सॉल्ट या शुगर था? तो आप कुछ भी लीजिए, चाहे सॉल्ट लीजिए चाहे शुगर लीजिए, एक सफिशिएंट अमाउंट तक यहाँ पर जो वाटर का जो लेवल है वो शुगर या सॉल्ट ऐड करने पर इंक्रीज नहीं होगा। कब तक इंक्रीज नहीं होगा? जब तक कि जो वाटर के पार्टिकल के बीच में जितना स्पेस है अगर उतना आप शुगर या सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तब तक वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अगर आप सॉल्ट या शुगर ऐड कर रहे हैं तो वाटर के पार्टिकल के बीच में वहाँ पर जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेट इन फिगर, कि यहाँ पर हमने देखा कि जो सॉल्ट या शुगर जो भी आपने लिया था वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, और ये पूरी तरह से, जैसे कि आपने मान लीजिए शुगर ली है तो वाटर आपको पूरी तरह से यूनिफॉर्मली स्वीट लगेगा, और अगर आपने सॉल्ट लिया है तो वाटर जो है वो आपको यूनिफॉर्मली सॉल्टी लगेगा। इसका मतलब है कि वाटर के अंदर यहाँ पर जो सॉल्ट या शुगर आपने जो भी लिया है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल का मिलकर बना होता है।